What problem we faced in case of यूरिया, बताइए। यूरिया के केस में हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया? आप यूरिया लाने गए थे ना फेंकने गए थे? फेंकने गए थे। कितना वापस मिला? 50%। वाई? 50%। ताकि वो एक ऑस्मोलर ग्रेडियंट बना सके। हाँ? वो एक ऑस्मोलर ग्रेडियंट बना सके। नहीं, वो तो चलो, वो तो हो गया ना काम, अभी फेंक दो। फिर भी क्यों नहीं फेंके? ताकि हम यूरिया साइकिल चला सकते हैं। नहीं, वो तो वही तो बोल रहा है, अब उसको तुम दूसरे भाषा में बोल रहे हो। ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके, जिसके वजह से दूसरे चीजों का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम ना हो। वो हो गया, अब खत्म। अब तो फेंक दो। आफ्टर दैट जॉब इज ओवर वी कैन थ्रो इट ना। Why you brought 50% back? सोचो सोचो, ये कॉमन लैंग्वेज है, बहुत कॉमन सेंस है ये। अगर तुम सुनोगे तो हंसी आएगा कि तुमने इतना बड़ा गलती किया। वो आ गया। हाँ? क्यों आ गया? वो बस वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऑस्मोसिस। बस, नॉट ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ सॉरी डिफ्यूजन। समझ रहे हो? नॉट डिफ्यूजन, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट है तो आएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में कब तक मूवमेंट होगा? बोलिए। जब तक बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। सेम हो इडियट। माने कब सेम होने से स्टॉप हो जाएगा। हो गया ना स्टॉप, अब स्टॉप हो गया ना। तो अब ये जो स्टॉप हो गया, अब ये जो स्टॉप हो गया, इसीलिए क्या हुआ? 50% नहीं गया, समझ रहे हो? सो इसीलिए 50% वापिस आ गया, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि सिंस वी, दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर अदर थिंग्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? हम चुन चुन के सब ला सकते हैं। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में कब तक आएगा? जब तक ग्रेडियंट है। कब तक जाएगा? जब तक ग्रेडियंट है। तो सिंस यूरिया हैज ए ग्रेड माने पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए 50% did not go. Why it did not go? Because there was no gradient. Gradient finished. समझ रहे हो? तो जिस मुहूर्त ग्रेडियंट खत्म, उस मुहूर्त ट्रांसपोर्ट खत्म। अंडरस्टूड? सो ये उसका लॉजिक है। सो अब those solutes which body does not want to bring, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सिक्रेट करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या है? ट्यूब्यूलर secretion. Okay, so this is called tubular secretion. तो all those compounds है कि नहीं? तो all those compounds which body does not want at all, समझे कि नहीं? हमको वो नहीं चाहिए भैया, तब उसको हम क्या करेंगे? उसको हम लोग डायरेक्टली सिक्रेट कर देंगे। एंड प्रिफरेबली कहाँ सिक्रेट करेंगे? बोलिए, जहां से वापिस ना आए। कहाँ सिक्रेट करने से वापिस नहीं आएगा? डिसेंडिंग लूप पर ले। सोचो सोचो सोचो। आज ही टेस्ट में देखो, तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो। अभी टेस्ट में आंसर दिए हो, फिर आप भूल गए। सर वो जो कैपिलरी डक्ट्स ऑफ बर्लिन। हाँ, कैपिलरी डक्ट्स ऑफ बर्लिन। कैपिलरी नहीं, पैपिलरी। पैपिलरी। सॉरी सर, पैपिलरी। व्हाई इट इज कॉल्ड पैपिलरी? उसको पैपिलरी डक्ट क्यों बोलते हैं? उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा, तेरा मुंडी कैपिलरी की तरह काम करता है, इसीलिए अभी पैपिलरी बोला ना, कैपिलरी बोला। पैपिलरी ताहले तो डायमीटर बड़ा होगा। शट अप साम्या, थिंक अगेन। फिर मतलब पैपिला जैसे फ्रिक्शंस टाइप्स हो गए। व्हाट इज यू टेलिंग संस्कार?
सर उसमें वो पैपिले होंगे। उसमें पैपिला नहीं होगा इडियट, वो पैपिला में होता है। सब भूल जाते हो आप लोग। हमने जो ड्राइंग बनाया था वो किधर मिला था आपको? डक्ट्स, पैपिला में। So that is Papilla में। why that is called papillary duct. It is found in the papilla. समझ में आया? तो वो आपका पैपिला में मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। समझ रहे हो? तो पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी, ओके, इट इज फाउंड इन द, इफ यू रिमेम्बर हमने क्या बोला था? सिटी फिर सीडी। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अल्टीमेटली बनता है पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। उसके बाद क्या होगा बोलो? आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? Minor calyx। माइनर कैलिक्स, वेरी गुड। उसके बाद मेजर कैलिक्स, Major calyx। उसके बाद यूरेटर। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए यही चीज आपको समझना है, ओके? इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? चलिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को लगा होगा कि जैसे पागल हो गए हैं, ये क्या हमारा डाइल्यूट यूरिन बना रहे हैं? क्योंकि हमारा टीचर ने तो ऐसा नहीं बताया था। तो अब देखिए, दिस इज टॉर्टरा ग्रबाव्स्की, ओके, दिस इज अ वेरी गुड बुक। तो यहाँ क्या लिखा है देखो? प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन कब बनता है उन्होंने डिस्कस किया, ओके, एंड उधर डिस्कस किया। तो glomerular filtrate has the same ratio of water and solute particles as blood. Its osmolarity is 300. As previously noted, fluid leaving PCT is still isotonic to plasma. When dilute urine is being formed, the osmolarity of the fluid in the lumen increases as it flows down the DLH, decreases ALH, decreases still more as क्या? इधर आ गया शायद, as it flows through the rest of the nephron and collecting ducts. These changes results, okay, etc etc। तो वो तो हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस किए हुए हैं कि देखो यहाँ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आया, etc etc, एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है यूरिन? देखो कि कितना परसेंटेज हो रहा है। ये आप लोग को चाहिए नहीं, वरना ये सब तो स्क्रीनशॉट में भेज देता था आप लोग को, बट आप लोगों ने मना किया, हमको मत दो, हमें सिर्फ एनसीईआरटी वाला चाहिए, तो इसीलिए। अदरवाइज ये देखो, ये हम लोग कौन सा यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं? बोलो 50 से 60 मिलीऑस्मोल्स। तो दैट इज हाइपोटोनिक। बट अगर वाटर स्ट्रेस है, व्हेन वाटर इनटेक इज लो और वाटर लॉस इज हाई, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। उस केस में क्या होता है? आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। फाइन। तो उस केस में द यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, आपका 1200 मिलीऑस्मोल्स होता है। तो ये 1200 1600 अलग अलग बुक्स में होगा, तो अभी ये 1200 दिया है, ओके? तो लाइक दैट, अंडरस्टूड? सो ये आपका है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। चलिए, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस किया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए अब एक बार यूरिन बन गया हमारा, सो अब हमारा यूरिन बन गया, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पैपिला है एक्चुअली, उसमें पैपिला में क्या होगा? पैपिला कुठे है? ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा डायग्राम है। सो ये डायग्राम, इस डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देख रहे हो कितना सुंदर डायग्राम है? इसमें क्या बोल रहा है कि आउटर कॉर्टेक्स में 300 होता है, जैसे वो मेडुला के अंदर अंदर आ रहा है, वो 600 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1200 हुआ। अंडरस्टैंड? तो जितना डीप मेडुला में जाओगे, उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता बढ़ता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली ये पेल्विस है। तो सपोज हम एक डक्ट बनाते हैं, ओके, सपोज वी विल मेक ए डक्ट,
ओके, तो ये आपका डक्ट है। तो जैसे ही डक्ट अंदर आया उसका नाम क्या पड़ जाएगा? पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। यहाँ उसको क्या कहते हैं? सिटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इधर भी हम लोग उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और एक बार इधर आ गया उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एंड एक बार पेल्विस में घुस गया उसका नाम पड़ जाता है पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। फाइन, चलिए, सो ये हमारा कंसेप्ट था। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑल दोज सॉल्यूट्स, ओके, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको हम लोग कहते हैं ए थ्रेशोल्ड सॉल्यूट्स। ओके, माने उसको हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वापिस आए। सो ऑल दोज solutes that are a threshold, okay, a threshold माने not at all required back by the body, okay, so all those solutes that are a threshold not at all required by body are directly secreted into the क्या? Papillary ducts of Bellini. Fine, papillary ducts of Bellini. ठीक है? Are directly secreted into the papillary ducts of Bellini. Fine. Now, क्यों Bellini? So that they are not at all reabsorb back. किसी भी कीमत में वो वापिस ना आ जाए। ओके, तो लाइक दैट। सपोज जैसे आज आपका टेस्ट खराब हो गया है, तो व्हाट विल यू डू? तुम चाहोगे कि वो किसी भी कीमत में पापा मम्मी के नजर में ना आए, तो इसलिए आप क्या करोगे? कॉपी को फाड़ के फेंक दोगे, या जला दोगे, या लेके कलकत्ता में छोड़ाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, या किसी ट्रेन के अंदर फेंक दोगे कि गलती से भी वो घूम के वापिस ना आए। ओके, तो उसी तरह से एक दिन सामिया ने कॉपी लेकर ट्रेन में फेंक दिया, क्योंकि क्या होगा, ट्रेन जो है वो स्टेशन गई थी डैडी को छोड़ने के लिए। ओके, तो उसने देखा एक ट्रेन आ रहा है, उसके अंदर फेंक के वो भाग आई। बट एक्चुअली जिस ट्रेन में वो फेंक किया है उसी में डैडी जा रहे थे, एंड उन्होंने देखा कि कॉपी क्या गिरा हुआ है, ऐसे उठा के वो रख रहे थे किसी गरीब को देने के लिए, तो देखा सामिया सलोनी लिखा है, बोले हैं ये तो मेरी बेटी का कॉपी है, फिर उसका पकड़ में आ गया। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए तो ऐसा कुछ करो कि वो किसी भी कीमत पे वापिस में ना आए। Okay, so like that. So that they are not at all reabsorbed back. ठीक है? So solutes like क्या? Uric acid, hippuric acid, creatinine. क्रिएटिनिन मसल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। ओके, मसल में एक प्रोटीन होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, ये उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ओके, डाइज रंग डाइज, तापरे मेटाबोलिक ब्रेकडाउन products of क्या? Metabolic breakdown products of what? Products of your medicines, okay, etc. तो ये सब चीज क्या होता है? ये सब भी हम डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं। उसके बाद
some ions, okay, some ions like potassium are also secreted to maintain balance. Okay, उसके बाद some ions, okay, some ions like H plus and HCO3 minus are secreted in order to maintain pH. ठीक है, are secreted in order to maintain pH of urine. ओके, सपोज आपका जो यूरिन है वो एसिडिक हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइन. सो इसीलिए सम आयंस लाइक H plus and HCO3 आर सिक्रेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच ऑफ यूरिन. अगर एसिडिक हो गया है तो बाइकार्बोनेट रिलीज होगा, अगर अल्कलाइन हो गया है तो H plus रिलीज होगा. ओके, सो इसीलिए these substances, okay, these substances are shown, yeah, these substances are shown to enter into the nephron directly and not via glomerular filtration. Okay, not via glomerular filtration. समझ रहे हो? तो जब ब्लड फिल्टर होके आया था, ये उसमें से नहीं आए थे, ये डायरेक्टली आए हैं. फिर देखिए मुझे बाहर बाहर है 80 मैक्स तरह. सो समझे, वाया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो दे डिड नॉट कम वाया फिल्ट्रेशन, उसको डायरेक्टली फेंका गया है. ओके, सो ये आपका सिक्रीशन है. सो नाउ आई विल ट्राई टू शो यू द फोटोग्राफ. तो इसमें जो एरोज अंदर के तरफ आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? वो सिक्रीशन है. फाइन. सो हम लोग जो डायग्राम देख रहे थे, those arrows which are coming inside is actually secretion. देखिए, ओके, देखिए ये वाला जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा था, सो इसमें जो एरोज अंदर के तरफ आ रहे हैं वो क्या है? वो है सिक्रीशन. फाइन. सो वी वर टेकिंग दिस डायग्राम ऑलरेडी, आई हैव सेंड इट टू यू. ठीक है नहीं, आप लोग इसको देखकर बना लेना. नाउ इसमें आप देख रहे हो, इन दिस डायग्राम ऑल द पर्पल वंस दे आर व्हाट? ये देख रहे हो, आउटवर्ड एब्जॉर्ब हो रहा है. जो एरो बाहर के तरफ जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सिलेक्टिव reabsorption. ठीक है, those arrows which are going inside are called selective reabsorption. ठीक है, and those arrows which are coming into the nephron, देख रहे हो, ये जो पिंक वाला अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है. सो ये क्या है? ये अंदर आ रहा है. So this is for what? These are secretion. So this is called tubular secretion. ठीक है, तो ये आपका tubular secretion. ओके, सर हाँ बोलो.
सर लेकिन यहाँ पे तो क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड पीसीटी में सीक्रेट हो रहा है, आपने होने कहा दो, वो डॉक्टर। होने दो। नहीं, डक्ट में कुछ होगा, कुछ पीसीटी में भी आएगा। ओके, बट उसके लिए हमारे पास कोई चैनल नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी कभी देखो, एक्चुअली तुम क्रिएटिन यूरिया होता है डिजीज मालूम है कि नहीं? देयर इज अ डिजीज कॉल्ड क्रिएटिन यूरिया। यूरिक एसिड भी वापस आ जाता है। तो तुम्हारा डाउट का आंसर वहां है। सिंस ये हमने पीसीटी में डाला है तो किसी न किसी तरह से वापस आ जाता है। बट अगर हम यहाँ डाल देते तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, अब वो बॉडी जहां डालेगा अब हम क्या करेंगे, समझे कि नहीं? सो लाइक दैट, बट दे डोंट कम वाया फिल्ट्रेट। समझ रहे हो? इसीलिए इसको सिक्रीशन कहते हैं। इसको सी व्हाट हैपेंस, एक्चुअली ये आप समझो कि जो फिल्ट्रेशन में क्या था, सारे इकट्ठा आए। जैसे बहुत लोग, जैसे आई हैव सीन ए लॉट ऑफ टाइम्स, पी क्या करता है, हम लोग का जब स्पेशल क्लास होता है जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, जैसे आपका जो फेवरेट सर है सर्वदमन सर, जब आपको बुला लेते हैं 6 बजे 7 बजे वाले क्लास में, तो प्रियांशु जो है जनरली उठ नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, वो 9 बजे वाला टाइम में घुस के आता है चुप चुप के, जबकि ऑलरेडी उनका, तुम लोग का टाइम तो 6 बजे था। तुम 9 बजे कैसे आए? क्योंकि जनरल स्कूल आ रहा है, उनके बीच में घुस आए। अब हर किसी को थोड़ी मालूम है कि तुम जनरल स्कूल वाले नहीं हो, स्पेशल बैच वाले हो। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जो लोग इस रास्ते आते हैं उनको फिल्ट्रेट कहते हैं। जो लोग और किसी रास्ते घुसते हैं, तो हु पुट इट हियर, बताओ? हु पुट इट हियर, ब्लड और सम सेल? बोलो। हम सर सर सम से सम सेल्स, ब्लड और सम सेल्स। तो इसीलिए उसको सिक्रीशन बोला जाता है। हु पुट इट हियर, फिल्ट्रेशन। तो इसलिए उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है। फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है या अल्टीमेटली एक्सक्रीशन होता है। बट ये लोग को इंडिविजुअल सेल्स फेंकते हैं। So that is why that is called secretion. That is not secreted by the whole body. It is secreted by independent cells. ठीक है? तो इसीलिए वो उसका काम, वो जहां होंगे वहां से आएंगे। But as Samya told, if they are coming in PCT, there is always a tendency to be brought back. Okay? But अगर हम यहाँ डालते तो नहीं आने का 100% चांस था। हो गया, समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाउ कुछ एनिमल्स के लिए एक मजबूरी है, समझ रहे हो? सपोज जिसका बोमैंस कैप्सूल है नहीं, समझे? देयर आर सम एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव योर बोमैंस कैप्सूल और योर ग्लोमेरुलर apparatus। तो उस केस में क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? तो देयर विल बी नो फिल्ट्रेशन। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो उनका जो भी होगा क्या होगा, सिक्रीशन होगा। तो सम एनिमल्स दे डू नॉट हैव ग्लोमेरुलर apparatus, so in that case there is no filtration. So when there is no filtration, there is no what, बोलो reabsorption। बोलो, there is no reabsorption। अब जब फिल्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो reabsorption कैसे होगा? So that is the concept। चलिए, तो ये हो गया हमारा व्हाट, यूरिन फॉर्मेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक्सेप्शनल कंडीशन, ओके, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल यूरिनेशन है। बट जिसका नहीं हो रहा है नेचुरल यूरिनेशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। Okay, so that is called hemodialysis। Okay, या इसका सिंपल इंग्लिश वर्ड क्या है?
artificial kidney. Understood? So artificial kidney. Now ये कब रिपोर्ट होता है? So it is used in case of uremia. Okay, what is uremia? Bracket में excessive urea in the blood even after क्या? Excretion. अंडरस्टूड? तो एक्सक्रीशन आपका खत्म. तो हाउ वी विल चेक? तो यह कहाँ चेक किया जाएगा बोलिए? वेयर विल यू चेक यूरेमिया? इन द वेनस ब्लड. ओके, इन द वेनस ब्लड ऑफ लोअर बॉडी. ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ यूरेमिया. ओके, एक्सेसिव. ओके, व्हेन a lot of urea is detected in the renal veins onwards. ओके, माने वेन्स जो है, रेनल वेन के बाद जो भी वेन्स आएंगे उनमें आप चेक करोगे. अगर उसमें ज्यादा यूरिया है तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर क्लीनिंग. तो किडनी में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस. ओके, नाउ तो इन नंबर 1 इसमें स्टेप 1 क्या होता है? व्हाट इज द स्टेप 1? तो हम ब्लड निकालेंगे, साफ करेंगे. ओके, स्टेप 1, blood is taken out from a major artery like brachial, femoral, etc. बड़ा बड़ा आर्टरी से उसको निकाला जाएगा. एंड ओके, एंड passed into the, कहाँ भेजा जाएगा? हीमोडायलिसिस चैम्बर. फाइन, हीमोडायलिसिस चैम्बर. ठीक है जी. नाउ सेकेंड पॉइंट, इन द चैम्बर, सॉरी उसके पहले लिखेंगे. Blood is treated with anticoagulant. क्योंकि जैसे ही ब्लड बाहर जाएगा वो क्लॉट करने की टेंडेंसी दिखाएगा. इसलिए हम क्या करेंगे? हम उसको एंटीकोएगुलेंट के थ्रू पास कराएंगे. है ना? तो ब्लड इज ट्रीटेड विद एंटीकोएगुलेंट to prevent clotting. ठीक है. तापर थर्ड, in the chamber blood is passed. Okay, blood is passed. कहाँ से? In the chamber blood is passed via tubes through a dialysate. Okay, dialysate. Okay, now इसमें आप याद रखेंगे, नोट, these are non-biological tubes. है कि नहीं? These are non-biological tubes. So there is no selective reabsorption and tubular secretion. समझ रहे हो? तो बायोलॉजी में रीएब्जॉर्प्शन होता है या सिक्रीशन होता है, नॉन बायोलॉजी में नहीं होता है. तो देन हाउ टू क्लीन ब्लड? सोच के बताओ कैसे ब्लड को साफ किया जाए.
क्योंकि जो गया, परमिएबल कर सुनो, जो गया चावा बड़ा, तो जो गया वो वापिस नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? Whatever goes will not come back. बताइए। तो उसे परमिएबल ट्यूब कर देंगे और बाहर मतलब ग्रेडियंट ट्यूब तो परमेबल ही है, क्योंकि ये बायोलॉजी नहीं है कि सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल होगा, ये नॉन बायोलॉजी है, इसीलिए देयर हैज टू बी परमेबल। हाँ बोलो। सर बॉडी के डायलिसिस बाहर में सर हाँ बोलो, डायलिसेट में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन भर देंगे। वेरी गुड। तो किसके लिए आइसोटोनिक करेंगे? यूरिया के लिए? जो चाहिए जो चाहिए। यस, वेरी जो चाहिए गुड। उसके लिए आइसोटोनिक जो चाहिए वापिस उसका कंसंट्रेशन सेम रखेंगे, और यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत कम है फिर भी। ये समझ रहे हो? दिस इज द केस नाउ। Hence, while making the dialysate, one has to ensure that the concentration of important solutes like glucose, okay, glucose और क्या है, L amino acids, तापरे vitamin C, essential ions, etc. क्या should be maintained isotonic to body. ठीक है, full stop. Urea and other excretory solute concentration should be, okay, urea and other excretory solute concentration should be kept 0 or as low as possible, and to ensure less visits, okay, to ensure less visits to hospitals, क्या होना चाहिए? Repeated removal of dialysate and addition, okay, repeated removal and addition of dialysate has to be done, okay. So repeated removal of used up and addition of fresh dialysate has to be done. समझ रहे हो? आपको पुराना पुराना हटाना चाहिए और नया नया ऐड करना चाहिए, has to be done. ठीक है? तो this is the concept. तापरे एक बार साफ हो गया तो क्या किया जाएगा? Blood is returned back to the body via major superficial veins. इधर भी वही लिखना चाहिए, मेजर सुपरफिशियल आर्टरीज, क्योंकि अब अंदर थोड़ी घुस के निकालेंगे. मेजर सुपरफिशियल arteries and major superficial veins after, ये important है, after
रिमूवल, क्या हटाना है? आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर बबल एंड क्या? एंटी कोएगुलेंट्स। ठीक है, तो इसको निकालकर आपको ऐड करना है। समझ में आया? So this is the concept. So now let me show you the diagram. तो ये आपका है आर्टिफिशियल डायलिसिस हो रहा है। देखिए मशीन यहाँ भी वही दिखा रहा है, देख रहे हो? तो ये भी आपका डायलिसिस मशीन है एंड ये एक्चुअली ये इमिक्चुरेशन रिफ्लेक्शन, ये आपका डायलिसिस हो रहा है। Fine, are you able to see this? So this is the dialysis हो रहा है। तो ये तो मैं आज आप लोग को भेज ही देता हूँ। चलिए, तो ये आपका देख रहे हैं डायलिसिस चैम्बर है, ब्लड निकाला जा रहा है, मशीन में भेजा जा रहा है, इधर सफाई हो रहा है, फिर ये वापस ब्लड कलेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ऐड हो रहा है, यूज डायलिसिस फ्लूइड को हमको बाहर निकालना है एंड फिर ब्लड को बबल ट्रैप करके अंदर भेजना है। क्लियर? सो दिस इज योर ड्राइंग। ओके, कुछ पूछना है पूछो।